मांझी का दर्द, टिकट ना मिलने पर छलका कांग्रेस नेता का आक्रोश। बोले पटना में 2 बार मुलाकात हुई लेकिन टिकट नहीं मिला, अब उम्मीद छोड़ दी है। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ नेहा मिश्रा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बीच कांग्रेस में टिकट बंटवारे को लेकर नाराजगी और असंतोष के स्वर लगातार उभर रहे। अब गया जिले के वरिष्ठ कांग्रेस नेता भागीरथ मांझी का बयान सुर्खियों में। उन्होंने खुलकर कहा है कि टिकट की चर्चा और वादे पटना में हुए थे लेकिन अतः उन्हें टिकट नहीं दिया गया। मांझी ने कहा कि उन्होंने टिकट शीर्ष नेताओं से 2 बार मुलाकात की थी। उन्होंने भी उम्मीदें भी जताई थी लेकिन अंत में सारी कोशिशें बेकार चली गई। भागीरथ मांझी का कहना है कि उन्होंने पटना में 2 बार कांग्रेस के राज्य और केंद्रीय नेतृत्व से बातचीत की थी। उन्होंने बताया कि टिकट की बात पटना में हुई थी, 2 बार मुलाकात भी हुई। तब कहा गया था कि इस बार आपको मौका मिलेगा, लेकिन बाद में जब उम्मीदवारों की लिस्ट आई तो उनका नाम गायब था। इससे वे बेहद निराश हो गए। उन्होंने कहा कि टिकट वितरण की प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं रही और मेहनती कार्यकर्ताओं की अनदेखी की गई। मांझी के अनुसार वे दिल्ली में 4 दिन तक रहे, जहां उन्हें उम्मीद थी कि कांग्रेस के शीर्ष नेता और विशेष रूप से राहुल गांधी से भेंट होगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। वे कहते हैं, हम दिल्ली में 4 दिन रहे, राहुल गांधी से भेंट भी नहीं हुआ, हम आशा तोड़कर वहां से चले आए। इस बयान में न केवल उनकी व्यक्तिगत नाराजगी झलकती है, बल्कि यह कांग्रेस की आंतरिक स्थिति और टिकट बंटवारे की खींचतान की भी झलक देता है। अब बिहार में इस समय महागठबंधन के भीतर टिकट को लेकर सबसे ज्यादा असंतोष कांग्रेस खेमे में दिखाई दे रहा है। कई पुराने कार्यकर्ता जिन्होंने पार्टी के लिए वर्षों तक काम किया, उन्हें इस बार किनारे कर दिया गया है। इसके बजाय नए और प्रभावशाली चेहरों को टिकट दिया गया है। भागीरथ मांझी जैसे नेताओं के लिए यह बड़ा झटका है, क्योंकि वे न केवल सिर्फ क्षेत्रीय स्तर पर सक्रिय रहे, बल्कि अनुसूचित जाति समाज में भी उनकी पकड़ मानी जाती है। कांग्रेस की यह स्थिति केवल गया जिले तक सीमित नहीं है। बिहार के कई जिलों में जैसे सिवान, दरभंगा, औरंगाबाद और मधेपुरा में भी पुराने नेताओं ने टिकट वितरण में भेदभाव और पक्षपात का आरोप लगाया है। यह असंतोष महागठबंधन के लिए परेशानी का सब बन सकता है, क्योंकि ऐसे असंतुष्ट नेता या तो निर्दलीय मैदान में उतर सकते हैं या दूसरे दलों का रुख अपना सकते हैं। अब भागीरथ मांझी का यह बयान कांग्रेस नेतृत्व की रणनीति पर भी सवाल उठता है। बिहार जैसे राज्य में जहां जातीय समीकरण और स्थानीय जुड़ाव सबसे बड़ा फैक्टर होते हैं, वहां पुराने जमीनी नेताओं को नजरअंदाज करना पार्टी के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। जी हाँ, आपको बता दें, राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस इस बार अपनी सीटों को लेकर अत्यधिक सतर्कता दिखा सकती है, लेकिन स्थानीय समीकरणों की अनदेखी पार्टी के लिए भारी पड़ सकती है। मांझी के शब्दों में छिपा दर्द यह भी संकेत देता है कि पार्टी में संवाद और भरोसे की कमी है। जब एक वरिष्ठ नेता कहता है कि हम 4 दिन दिल्ली में रहे, राहुल गांधी से भेंट भी नहीं हुई, तो यह कांग्रेस संगठन के अंदर की दूरी को उजागर करता है। यह भी दिखाता है कि शीर्ष नेतृत्व और कार्यकर्ताओं के बीच सीधा संवाद लगभग टूट चुका है। वही स्थानीय कार्यकर्ताओं का मानना है कि भागीरथ मांझी जैसे नेताओं को टिकट देकर कांग्रेस दलित वर्ग में बेहतर संदेश दे सकती थी। गया क्षेत्र में मांझी समुदाय का प्रभाव काफी मजबूत है और यह सीट अक्सर निर्णायक रही है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि कांग्रेस इस नाराजगी को कैसे संभालती है और क्या असंतुष्ट नेता आगे चलकर कोई नया कदम उठाते हैं या नहीं। भागीरथ मांझी का बयान न सिर्फ व्यक्तिगत नाराजगी का प्रतीक है, बल्कि कांग्रेस संगठन के भीतर जारी अव्यवस्था और संवादहीनता की ओर भी इशारा करता है। अब टिकट बंटवारे की इस विवाद ने एक बार फिर यह दिखा रहा है कि बिहार की राजनीति में सिर्फ वादों से काम नहीं चलता। यहाँ जमीनी जुड़ाव, स्थानीय सम्मान और भरोसे की जीत की कुंजी है। अब सवाल यह है कि कांग्रेस क्या इन आंतरिक असंतोषों को दूर कर पाएगी या फिर
चुनाव से पहले ही अपने ही नेताओं की नाराजगी से कमजोर पड़ जाएगी। आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।